आप सभी बच्चों का बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लासेस में बेटे बहुत बहुत स्वागत है। हमने पीछे की कक्षा में आप लोगों को बेटा माध्यक या माध्यिका निकालना हम आप सभी बच्चों को सिखा रहे थे। तो आपको पीछे की क्लास में हमने क्या सिखाया, जब आंकड़े आपके कैसे हो, आप वर्गीकृत हो, तब आपने माध्यिका को निकालना सीखा। तो आप वर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं, जहां पर आपको सिर्फ क्या वर्ग अंतराल ना दे रखा हो, वो कहलाते हैं हमारे आप वर्गीकृत आंकड़े। लेकिन आज तुम्हारे पास क्या है, हमारा हेडिंग क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका या माध्यक निकालना। वर्गीकृत समझते हो, आपको क्या दे रखा हो, जब वर्ग अंतराल दे रखा हो तब हम क्या सीख रहे हैं, माध्यिका को निकालना। समझ गए? तो एक प्रश्न है जो मैं प्रश्न के रूप में ना लिख करके मैंने क्या लिख लिया, टेबल के रूप में लिख लिया। आप लोग ध्यान दें। और जब आंकड़े आपको वर्गीकृत दे रखे हो तब माध्यिका का सूत्र बन जाता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H। तो मैं इनको अलग अलग ना बता करके सवाल में ही बताऊंगा कि किसके मान कहां होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है बेटे? तो आप ये क्या दे रखा है, बाहर किलोग्राम में, ये आपका क्या दे रखा है, प्रश्न में वर्ग अंतराल दे रखा है। ये आपको क्या दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या। और हमने तुम लोगों को बेटा पीछे समझा रखी है विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है बेटे, इसको हम क्या मानते हैं, बारंबारता, है ना। अगर हम पीछे समांतर माध्यिका सवाल कर रहे होते तो यहां से क्या निकलता, पहले मध्यमान। लेकिन हमें माध्यिका निकालते समय वर्ग मध्यमान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो काम किससे है बेटे, बारंबारता से। पहले आपका सबसे प्रारंभिक कार्य क्या होगा मालूम, सबसे प्रारंभिक कार्य होगा आप निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, इसको तो अगर हम एफ से बोले तो ये आपका क्या है बेटे, CF है। ये आपका क्या है, CF। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। इस वाली संख्या में 2 में क्या जोड़ेंगे आप, 0। तो कितना है बेटे, 2। पहली संख्या में 0 जोड़ देते हैं। फिर जो यहां पर आया उसको इस वाली दूसरी बारंबारता के साथ जोड़ देते हैं। 3 और 5 कितना हो गया, 5। अब 5 में क्या जोड़ा आपने, 8। अब कितना बन गया, 13। 13 में आपने क्या जोड़ा, 6। 13 और 6 कितना हो गया, 19। ठीक है। अब 19 जो मिला, इस 19 को किसके साथ जोड़ देंगे, 6 के साथ। तो 19 और 6 कितना हुआ बेटे, 25। अब आपको 25 जो 25 मिला, इसमें क्या जोड़ देंगे, 3। 25 और 3 28। अब आपको 28 मिला, इसमें क्या जोड़ दोगे आप, 2। तो 28 और 2 कितना हो गया, 30। तो ये निकल गई आपकी संचयी बारंबारता। अगर मेरा किया गया कार्य सही है तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे, आप इनको जोड़ो, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28 और 2 30। इसका अलावा सिग्मा एफ जो आ रही है आपकी 30। तो जो वैल्यू सिग्मा एफ की यहां पर है, वही वैल्यू संचयी बारंबारता निकालते समय यहां पर आनी चाहिए। अगर आ रही है तो आपने जोड़ने संचयी बारंबारता जो निकाली है वो आपने सही निकाली है। अब ध्यान से देखो सूत्र के ऊपर, सूत्र में क्या है, पहले आप n/2 निकालो। पहले क्या निकालो, n/2। तो अगर हम n/2 निकाले तो n/2 देखो, n क्या होता है बेटे, n/2। हम n/2 निकालेंगे तो n क्या है बेटा, यही नंबर जो आया है, कितना है, 30। 30 के बटे में आपने 2 किया, भाग लगाया तो कितना आया बेटे, 15। n का मान कितना आया, 15। n का मान कितना आया, 15। जब n का मान 15 आया, तो ये कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, हमें ये निकालना है। कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, हमें यह निकालना है। तो ये देखो, अब यहां पर 5 है, यहां देखो यहां 2 है, तो इसका मतलब जानते हो क्या है, यहां पर 0 से लेके क्या है, यहां पर 2 है। यहां पर 5 है, इसका मतलब क्या है, यहां पर 3 से लेके 5 तक है। यहां 13 है, इसका क्या मतलब है, 6 से लेके कितना है, 13। यहां 19 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 14 से लेके 19 तक की संख्या है। यही तो मतलब है। आपको निकालना क्या है, आपको देखना 15 कहां आएगा। तो बेटे 15 कहां आएगा, यही आएगा, इसी संचयी बारंबारता में आएगा। तो आप यहीं पर खड़े, यहां पर मार्क कर लेंगे, यहां मार्क कर लेंगे और यहीं से सारे मानों को निकालेंगे। ध्यान से देखो आप कैसे निकालोगे। संचयी बारंबारता के ऊपर वाले जहां हमने सेलेक्ट की है उसके ऊपर वाले इसको, जो हमारा 13 है, ये आपकी क्या बन गई बेटे, ये आपकी हो गई CF। ये है आपकी CF। ठीक है। जो बारंबारता, अरे संचयी बारंबारता मान देखा हमने बेटे, ये 15, ये 15 देखा, कहां आ रहा है संचयी बारंबारता में, यहां आ रहा है। क्यों आ रहा है सर जी, क्योंकि 19 है ना यहाँ पे, और ऊपर क्या है बेटे, 13। तो इसका ना इस वाले कॉलम में कौन सी संख्या मौजूद है, 14 से लेके 19 तक मौजूद है। तो इसका मतलब 15 कहां आएगा, यहां आएगा। तो इसकी ऊपर वाली संचयी बारंबारता को देखोगे आप, तो ऊपर वाली संचयी बारंबारता को जो बोलोगे, यही आपकी क्या बेटे, CF है।
अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या निकालने को रह गया, छोटी एफ निकालने को रह गई। तो एफ जो आपने सेलेक्ट किया बारंबारता, संचय बारंबारता, इसके बराबर वाली बारंबारता, ये आपकी क्या बेटा एफ है, क्या है बेटा एफ। अब रह गई मुझे निकालने के लिए क्या एल, तो इसी के वर्ग अंतराल में आइए। तो ये बेटा वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है और ये वर्ग अंतराल की क्या बेटे निम्न सीमा। तो वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होती है ये आपका किसका मान है, एल का, इसका मान है बेटे एल का। और हमको चाहिए एच। अब क्या रह गया सूत्र के अनुसार एच, तो एच कैसे निकालोगे, वर्ग अंतराल का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है एच। तो इसका मतलब एच का मान हो गया 45 माइनस 40, कितना मिला हमको 5, ठीक बेटे। छोटी वाली एफ का जो मान हो गया वो कितना हो गया 6, सी एफ का मान कितना हो गया हमारे पास 13, ठीक है। और एल का जो मान हो गया, एल का मान कितना हो गया 55 हो गया। अब इन सभी मानों को हम प्रिज्म में रख करके, सूत्र में रख करके क्या करते हैं, हल करते हैं, और जो हल निकल करके आएगा वही हमारी क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। तो रखते हैं बेटे, एल का मान क्या है, एल कितनी है देखो 55 रखो, प्लस यहां आइए n/2 मैंने निकाल रखी कितनी 15, कितनी है 15, माइनस सी एफ कितनी है आपकी 13, एफ कितनी है, एफ कितनी है 6, और एच का मान कितना है, एच का मान है 5, ठीक है बेटे। अब देखो आगे 55 प्लस 15 में से 13 घटाओ 2/6 गुणा 5, ठीक है। 2 से 6 को भाग करो कितना है 3, यहां देखो नीचे, तो यहां हो गया 55 प्लस 5/3। अब 3 से 5 में पहले यहां लाता मत लो, पहले क्या करो 3 से 5 में क्या करो भाग करो, तो भाग करेंगे तो 55 प्लस 3 एकम 3, कितना बचा 2, लगाया हमने दशमलव, 3 सिंह 18, अब कितने बचे 2, 3 सिंह 18, तो 1.66 से आता रहेगा। तो अब यहाँ पर 1.66 ना लिख करके क्या लिख दो 1.67, समझ गए हमारी बात के लिए। अब आप इनको जोड़ो, तो जोड़ने वाला 55 और 1 56.67 जो हमने प्रश्न दिया था, इसकी क्या आ गई माध्यिका। तो आज हमने आपको कौन सी माध्यिका निकालनी सिखाई, जब आंकड़े वर्गीकृत हो तब हमने आपको माध्यिका निकालनी सिखाई। और अभी पिछली कक्षा में हमने कौन सी माध्यिका निकाली थी, जब आंकड़े क्या दे रखते हो अवर्गीकृत। अवर्गीकृत और वर्गीकृत में एक ही अंतर है बस बेटे, अवर्गीकृत वर्ग अंतराल नहीं होता और वर्गीकृत में वर्ग अंतराल होता है, ठीक है बेटे। आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।